Who doesn't like some good dumplings in any season? आपको भी अगर मोमोज डम्पलिंग या डिमसम्स पसंद है बट आप उसे घर पर नहीं बनाते बिकॉज उसे बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग है, then this episode is just right for you. Hi and welcome to this new episode of Prachi Recipe Studio, and today we are making pan fried paneer veg dumplings. इसकी एक खासियत ये है कि ये बहुत टेस्टी तो है ही बट इसे बनाना बहुत इजी है। तो लेट्स मेक दिस पैन सीयर्ड राइस डम्पलिंग्स। अब बिकॉज आज हम लोग वेजिटेरियन राइस डम्पलिंग्स बना रहे हैं तो मैंने इसकी फिलिंग के लिए लिया है पनीर एंड सम सीजनल वेजिटेबल्स। फिलिंग के लिए आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं बट अगर आपके पास कैरेट बेल पेपर्स हैं तो इसमें एक अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने अराउंड हाफ कैरेट लिया है एंड उसे पील कर वॉश कर लिया है। एक्चुअली इन डम्पलिंग्स को बनाने के लिए मेजर टाइम जो लगेगा दैट इज इन द चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स। इसके लिए मैंने ब्लॉक में वेजिटेबल्स काट दिए हैं। आप देख सकते हैं दैट आई हैव ऑलरेडी ग्रेटेड कैरेट्स एंड ऑल दीज बेल पेपर्स एंड इसके बाद आई विल बी ग्रेटिंग अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ पनीर। इसमें बस एक ध्यान देना है दैट इज योर वेजिटेबल्स आर नाइसली चॉप्ड, else इसका कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। So I have grated all the veggies and now I will be chopping some spring onion. इसके बाद स्प्रिंग अनियन को भी फाइनली चॉप कर एक साइड कर दे because we will be using it for the sauce as well as the garnishing also. So here I have chopped all the veggies and मैंने गार्निशिंग की भी प्रिपरेशंस कर ली हैं। अब तो इस डिश की सारी प्रिपरेशंस यहीं फिनिश हो जाएगी बिकॉज वी आर मेकिंग राइस पेपर डम्पलिंग। आपको ये राइस पेपर्स बहुत इजीली ऑनलाइन या मार्केट में मिल जाएंगे बट अगर आपके पास राइस शीट नहीं है तो आप इसी प्रोसेस से मैदा या आटे का मोमोज भी बना सकते हैं। फॉर प्रेपिंग द फिलिंग फर्स्ट हीट अ पैन एंड देन ऐड अराउंड 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना है बिकॉज हमें बस पैन को ग्रीस करते हुए इसे हल्का सा सौटे करना है। इसके बाद ऐड करें सम गार्लिक, ग्रीन चिलीज एंड जिंजर। इसमें आप सारी गार्लिक ना डालें बिकॉज हम लोग थोड़ा गार्लिक अपने शेजवान सॉस के लिए भी रखेंगे। सारे वेजीज को आपको 1 से 2 मिनट तक चलाना है एंड इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है सो दैट इसका पानी जल्दी खत्म हो जाए। आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट्स इसमें ऐड करें सम सॉल्ट एंड पेपर एज पर योर टेस्ट एंड देन हाफ टी स्पून ऑफ सोया सॉस एंड व्हाइट विनेगर। इसको बहुत ज्यादा ओवरकुक नहीं करना है, जस्ट सी दैट इट हैज बिकम सॉफ्ट एंड देन इसके बाद हम लोग बनाएंगे राइस डम्पलिंग्स। इसके लिए मैंने एक प्लेट पे अराउंड हाफ कप पानी डाल के रख दिया है। इसमें हम लोग राइस पेपर को सोक करेंगे एंड अब और कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। इसमें मैंने पूरी राइस शीट का यूज किया है बिकॉज इसे हम लोग ग्रिल पैन में बनाएंगे। इनकेस आप बहुत पतला या हाफ शीट लेते हैं तो इसमें टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसको आप किसी भी टाइप से फोल्ड कर सकते हैं बट इंश्योर कि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। इसमें मैंने एक अच्छी अमाउंट ऑफ फिलिंग डाली है बिकॉज आई एम मेकिंग बिग डिम सम्स एंड यू कैन सी दैट इसे मैंने दोनों तरफ से फ्लैप में फोल्ड किया है एंड दूसरे साइड को मैंने उल्टे साइड किया है। इससे क्या होगा कि हमारे दोनों साइड राइस पेपर की एक डबल लेयर आ जाएगी। आप इसे एक साइड से ही फोल्ड करेंगे तो हमारे राइस पेपर की एक साइड ट्रिपल लेयर आ जाएगी एंड दूसरे साइड जस्ट अ सिंगल लेयर विच इज वेरी थिन एंड इसके टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसको आप एक प्लेट में रखने के पहले उस प्लेट को ग्रीस कर ले, अदरवाइज ये उस प्लेट में चिपक सकता है। सेम प्रोसेस से हम लोग दूसरी डम्पलिंग्स को भी रेडी करेंगे। राइस पेपर डम्पलिंग्स बनाते हुए आपको ये ध्यान देना है कि आपका पेपर बहुत हार्ड ना हो, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा एंड अगर आप इसे ज्यादा सोक कर देते हैं तो ये टूट सकता है। आपको जितनी भी डम्पलिंग्स चाहिए आप इसे इस तरीके से प्रिपेयर कर लें। आपको अगर राइस पेपर को सिक्योर करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप उसे पानी से लेकर इस तरीके से चिपका भी सकते हैं। सो यू कैन सी कि कितनी जल्दी हमारे सारे डम्पलिंग्स रेडी हो गए। अब चाहें तो आप इसे छोटे शेप या डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं बट आई हैव ऑब्जर्व कि अगर मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूं तो इसे पैन में बनाना बहुत इजी होता है। इसके बाद आप कोई भी नॉनस्टिक पैन ले लें एंड उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालें। इसमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना है बिकॉज इसे हम लोग वाटर के वेपर से भी कुक करेंगे। इसके फ्लेम को मीडियम रखना है एंड देन एक एक करके सारे डम्पलिंग्स को पैन पर डाल दें। अब इसमें फिर ध्यान देने वाली 2 बातें आती हैं। फर्स्ट, अगर आप ऑयल के साथ जस्ट इसे ऐसे ही कुक करेंगे तो ये सेमी फ्राई हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। बोथ साइड मोमोज को 1 मिनट तक ऑयल के साथ कुक करना है एंड देन इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसे कवर कर दें।
इसमें हमारी मोमोज ऊपर से स्टीम भी हो रही है बट नीचे से उसका लेयर फ्राई हो रहा है। बिकॉज हम लोगों ने इस डम्पलिंग को राइस पेपर से बनाया है तो इसे कुक होने में हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। और राइस पेपर डम्पलिंग्स को एक्चुअली चिली ऑयल या शेजवान सॉस के साथ खाए तो ये ज्यादा टेस्टी लगता है, बट आई वांटेड अ कॉम्बो ऑफ बोथ, सो मैंने सॉस का थोड़ा मिक्सचर रेडी किया है। इसके लिए एक पैन हीट करें एंड देन ऐड सम सेसमे ऑयल टू इट। आपके पास अगर सेसमे ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। एंड फिर जो हम लोगों ने चॉप्ड गार्लिक और स्प्रिंग अनियन बचा के रखा था उसे पैन में हाफ मिनट तक कुक करें। इसके बाद इसमें डालें अराउंड हाफ टी स्पून सेसमी सीड्स। इससे एक बहुत टेस्टी एंड नटी फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास तिल के सीड्स हैं तो आप उसे जरूर डालें। इसके बाद और कुछ नहीं करना, पहले आप फ्लेम को लो करें एंड फटाफट हाफ टी स्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप एंड 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस डालकर इसे मिक्स करें। And then add around 3 tablespoons of plain water. Simmer it for a minute or two and then garnish it with spring onion and pour the sauce into a bowl. And that's it. Your tasty Szechuan cum chili oil cum tomato ketchup dip is ready. So after 2 minutes you can see that our rice dumpling is ready from one side. Flip them all and दूसरे side भी इसे crispy होने तक cook करें. See how crispy they have become. The good part about these rice dumplings is that unlike bahar wala dumplings, it's full of paneer and veggies, it's fresh, it's not fried at all, and इसे मैंने बस 1 टीस्पून ऑयल में बनाया है. Try this different version of pan fried dumplings and you will be loving it like anything. And you know what? It's crunchy and soft at the same time. And because this rice dumpling has a good amount of protein and fiber, I think we should not call it as a junk food anymore. This is very healthy and you can have it at least once a week for an evening snack or anything. Trust me, you will love this dish and yourself for cooking this. आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें. Till then, happy cooking!